हेलो बच्चों, अब त्रिकोणमिति के अगले एक्सरसाइज में देखते हैं। सीजी बोर्ड के बुक में तीसरे प्रश्नावली पर है। कुछ प्रश्न बना करके हम लोग देखेंगे। उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में सूत्र लिखवाया था और उसको समझाया था। आशा है कि वो सूत्र सबको याद हो गया होगा। यहाँ पर कुछ सूत्र लिखा हुआ है, इसको देख लेंगे एक बार, ये फिर से याद आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसको याद रखना है और इस सूत्र को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यहाँ पर यूज करके सवाल बनाएंगे, उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने एक पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश, है ना। कॉस 80 अंश बटे साइन 10 अंश। बड़े ध्यान से देखना इस प्रश्न को। इस प्रश्न बहुत छोटा सा प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न आता है और 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। इसमें इसको बनाने के लिए कैसे करना पड़ता है कि इसको देखिए, ये 80 अंश है और ये 10 अंश है, दोनों मिला के कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है, 80 और 10 90। तो जब भी ऐसा कभी होता है, दोनों को जोड़ने पर यदि 90 होता है तो क्या करना है, किसी भी एक को हम चेंज करेंगे इस नियम के हिसाब से। अब वो कैसे, जैसे मान लो मुझे ऊपर वाले को चेंज करना है ना। तो ऊपर वाले को चेंज करने का मतलब कैसे होगा, हम इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे cos 80 को मैं लिख सकता हूं 90 ऋण 10, लिख सकता हूं कि नहीं। cos 80 अंश को 90 में से 10 घटा करके भी तो 80 बोला जा सकता है ना। 80 का मतलब क्या होता है, 90 में 10 गया, 80 बचा, ऐसा लिख सकते हैं। नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, नीचे को कुछ नहीं करना है और इसको लिख सकते हैं cos 80 को cos 90 ऋण 10 लिख लेंगे, है ना। ठीक है, ऐसा याद रखना है आपको, 90 से ही घटा करके लिखना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, अब देखो ये हमने लिख लिया। अब ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके जैसा कौन सा फॉर्मूला, ये है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा, साइन 10 हो जाएगा सूत्र के हिसाब से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 10 अंश बटे, नीचे में तो साइन 10 अंश है ही। ठीक है, तो आगे एक जैसा, तो ये दोनों कट जाएगा, कटने के बाद कटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, साइन 10 अंश बटे साइन 10 अंश, आगे क्या 1, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, cos 80 अंश और साइन 10 अंश, 80 और 10 मिला करके 90 होता है। तो किसी एक को चेंज, हम लोग नीचे को भी चेंज कर सकते थे, जैसे साइन 10 अंश है ना, तो साइन 10 को हम 90 ऋण 80 लिख सकते हैं। तो 90 ऋण 80 लिखते हैं तो साइन 90 माइनस 80 हो जाता है। इस सूत्र के हिसाब से क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस 80 क्या होता है, cos 80 हो जाता है। तो cos 80 और ऊपर में भी cos 80 है, वो भी कट जाता, आता क्या आंसर वही चाहता। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाते हैं। अब एक अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन 64 64 डिग्री माइनस cos 26 डिग्री। इसको भी आप लोग जोड़ेंगे ना, तो इस पर भी क्या होगा, 90 बनेगा। 64 प्लस 26 कितना होगा, 90, है ना। तो जब भी ऐसा होता है 90, तो किसी एक को चेंज करो। जैसे हमने इसमें किसको चेंज किया था, cos 80 को चेंज किया था, इसीलिए ऐसे ही हम साइन 64 को चेंज करेंगे 90 से घटा करके, या cos 26 को चेंज करेंगे। ठीक है, तो किसको चेंज करना चाहिए, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चलो किसको चेंज करना चाहिए, इसको चेंज करते हैं। नहीं, चलो इसको चेंज करते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। साइन 64 को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करना बोल रहा हूँ, साइन 90 ऋण 26 लिख दो, क्योंकि 90 में 26 घटाओगे तो 64 बचेगा ही बचेगा। ठीक है, माइनस cos 26, उसको ज्यों का त्यों रखना है ना, एक को चेंज कर रहा है, दूसरे को कुछ नहीं करना है। तो साइन 90 माइनस 26 माइनस cos 26, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा की जगह क्या है 26, और यहाँ पर क्या है cos 26। तो ये cos 26 माइनस cos 26 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, घटता है तो 0 बचेगा। जैसे कटा था तो 1 आया था ना आंसर। कई लोग इसको घटा करके भी 1 लिख देते हैं, या कई लोग इसको काट करके भी 0 लिख देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना, कटेगा, अंश और हर से जब कटता है तो आंसर 1 आता है, और ये घटता है तो 0 आता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये बहुत सरल प्रश्न है, एक को चेंज करके ध्यान से देखना है। उसी प्रकार एक प्रश्न और है अपने पास,
एक अगला प्रश्न और है, इसमें लिखा हुआ है 5 sin 35 डिवाइडेड बाई cos 55 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 55 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 sin 35 माइनस 2 cos 60, ऐसा करके एक प्रश्न दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, 90 से ही घटाना है, किसी को भी बदल सकते हैं, इस बार नीचे को चेंज कर देते। चलिए तो कैसे करेंगे, 5 ऊपर को कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर को भी चेंज कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस को भाई चुपचाप कॉस ही लिख दो। 55 है ना, तो 55 को हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस ऊपर को देख करके 35 लिख दिया करो, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या होगा, कॉस, इसको भी किसको चेंज करना चाहिए, नीचे को ही चेंज कर रहे हैं तो नीचे को चेंज कर देते हैं, नीचे ऊपर कहीं से भी चेंज कर सकते हो, कटना तो है ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 55, ऊपर को देख करके लिख देना, फिर माइनस यहाँ पर क्या लिखा है, 2 cos 60, ठीक है। और cos 60 का मान याद हो गया होगा सारणी से, याद करिए। cos 60 वाला लाइन में क्या था, cos 60 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2, आपको याद रखना है। वो सारणी से पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उस सूत्र में सारणी भी बताया था, उससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, साइन 35, तो 5 इंटू साइन 35 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पर क्या है 35, फिर वहीं वैसे ही यहाँ पर cos 55 और यहाँ पर 2 डिवाइड के नीचे है ना, ध्यान रखना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा की जगह क्या है 55 इंटू माइनस, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, साइन थीटा, साइन 35 कैंसिल हो गया, cos 55 कैंसिल हो गया, बचा क्या है ऊपर में, यहाँ पर 5/1 यानी 5, ठीक है। यहाँ पर 1/2 यानी ऐसा 1/2, फिर -1, इतना बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे 5 में 1 पहले घटा दो, कितना आया 4, 4 में आधा जोड़ दो तो 4.5 हो गया। 4.5 को कैसे लिख सकते हैं, 4.5 को कैसे लिखेंगे 4.5 पॉइंट में लिखना है तो, या 9/2 लिख दो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या फिर लघुत्तम निकाल के करना है तो लघुत्तम निकालिए, जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2 1 2 1 1 2 1 का लघुत्तम क्या होगा, 2 आएगा, 1 2 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसके नीचे 1 है तो 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब जिसके नीचे 2 है उसको तो ज्यों का त्यों लिखते हैं, जिसके नीचे 1 है उसको 2 से गुणा कर, नीचे लघुत्तम से गुणा करना रहता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 में 10 और 1 11, 11 में 2 गया 9, तो कितना है 9/2, ठीक है, 9/2। या नहीं समझ आता तो ऐसा, जैसा और तरीका बताया मैंने, 5 धन 1/2 ऋण 1, तो 5 में इसको घटा दो पहले, तो कितना बचा 4, 1/2, ठीक है, पहले ऐसा कर दो। अब एलसीएम निकालो, या मैंने सरल तरीका बताया ना, 4 में से आधा जोड़ोगे तो कितना होगा 4.5, तो 4.5 को लिखते कैसे, 9 का आधा 4.5, ऐसा, ठीक है। जैसा भी जोड़ो इसको इस प्रकार से जोड़ा जाता है। बेसिक ये है, जैसे लघुत्तम निकाल करके जोड़ते हैं वो इस तरीके से जोड़ सकते हैं। या यहाँ पर भी लघुत्तम निकालना चाहो तो इसके नीचे 1 है, ये लघुत्तम आ गया 2, अब 2 और 1 का लघुत्तम 2 हुआ ना, तो 2 का गुणा इसके साथ करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 कम 1 हो जाएगा, तो कितना हुआ 8 और 1 9, 9/2 ही आए। कैसा भी जोड़ो 9/2 ही इसका उत्तर आएगा, ठीक है। देखिए आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से और भी प्रश्न है इसमें, छोटे छोटे प्रश्न, इसको बना करके और देखिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हमारे सामने एक और प्रश्न है अगला, इसी प्रश्नावली से है, रिलेटेड है। सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये इस प्रकार से एक प्रश्न है और इसको सिद्ध कीजिए कि बोला है। तो सिद्ध कीजिए कि टू प्रूव दैट, मतलब प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के RHS को लेकर के आएंगे, या RHS को लेकर के LHS को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हमारे ऊपर है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सिद्ध करें या राइट हैंड साइड को लेकर के सिद्ध करें। तो इस प्रश्न को देख करके ऐसा लगता है कि RHS को पहले लेना चाहिए। तो देखिए RHS को लेते हैं, राइट हैंड साइड या दायां पक्ष, ठीक है। तो दायां पक्ष में क्या है भाई, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको लेकर के हमको सिद्ध करना है और LHS लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा तो ठीक है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये किस टाइप का दिख रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा टाइप का दिख रहा है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा डिवाइड 1 प्लस इसको लिख सकते हैं टेन, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा करके लिखेंगे टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा था तो हम इसको टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, जैसे कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इस तरीके से, तो अब ये प्रश्न तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पिछले प्रश्नावली में हम लोग बनाए थे, इस प्रकार का प्रश्न दिखने लगा। तो इसको कैसे करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए कि ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये इसका कुछ फॉर्मूला तो नहीं याद आ रहा है, कुछ याद तो नहीं आ रहा है ना याद, हाँ क्या याद आ रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम कहीं देखे हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को कहाँ देखे हैं, सर्व समीका में देखे हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, दूसरा सर्व समीका। ठीक है, तो टेन थीटा पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, अब देखिए ये, अब इसको कैसे करेंगे, टेन थीटा है और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, अब इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा को ऐसे लिखते हैं ना, साइन टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा को हम सेक थीटा बोलते हैं, अब ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बटे के नीचे बटे है तो ये नीचे के बटे वाला क्या हो जाता है, गुणा में चेंज हो जाता है, नीचे पलट करके, विक्रम का नियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, जैसे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ भी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कॉस थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये ऊपर का नीचे से है तो कट जाएगा, एक सिंगल इसका पावर एक घात कम हो जाएगा, एक घात बचेगा, तो क्या बचा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या बचा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा बचा है। ठीक है, तो हम अब देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, लिख देते हैं, इसको लिख दिए कॉस 90 माइनस थीटा इंटू, अब कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहीं से देख करके बताइए, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए हमको जो सिद्ध करना था वैसा दिख रहा है क्या, लगभग वैसा ही दिख रहा है, आगे पीछे बस है, गुणा में आगे पीछे चलता है, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा बोलो, या साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बोलो। अरे भाई ऐसा होता है ना, 3 गुणित 5 बोलो या 5 गुणित 3 बोलो, मतलब तो 15 ही होता है ना, गुणा में अंक अगर आगे पीछे है तो उसका मतलब सेम होता है ना, तो जैसे ये समझ लो ये 3 है और ये 5 है, तो 5 गुणित 3 हुआ ना, या 3 गुणित 5 बोलो, मतलब तो वही है। तो जैसा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वैसा लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक बार फिर से, RHS को LHS को लेकर के सिद्ध कर सकते हैं क्या, हाँ उससे भी कर सकते हैं, LHS को भी लेकर के सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन मैंने सरल तरीका बताया, RHS को लेकर के सिद्ध करेंगे तो जल्दी सिद्ध होगा, हमको सवाल बनाने से मतलब है ना, सवाल बनाने से मतलब है, हमको कठिन पहाड़ नहीं चढ़ना है, तो हमको आसानी से सवाल को बनाने हैं। आप कठिनाई से भी सवाल को बनाएंगे फिर भी उतना ही नंबर मिलेगा, सरलता से आप सवाल को बनाएंगे फिर भी उतना ही नंबर मिलेगा, है ना, सवाल बनाने से मतलब है। तो देखिए समझ में आ गया ना कैसे करना है, RHS को ले लिए, फिर जो हमको पता है यहाँ से फॉर्मूला पढ़े उसी के हिसाब से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पहले सर्व समीका से, मतलब सर्व समीका मैंने पढ़ाया था, उसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के हिसाब से हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इस प्रकार से मान रखते गए। अब टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस,
सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos, है ना, स्क्वायर लिखे तो स्क्वायर। अब इसको पलट दिए, मल्टीप्लाई हो गया, जो कटा उसको काट दिए, जो बचा उसको लिख दिए। ये यहाँ पर cos थीटा कैसे बचा है, 2 ठोक था, एक कटा है एक बचा है, ठीक है। अब इसको हमको सूत्र में जैसा है उस फॉर्मेट में लिखना था, इसलिए हमने इसको साइन को ऐसा लिखा और cos को ऐसा लिखा और इसको चेंज कर दिया पोजीशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सिद्ध होता है, आपको इसको बना करके देखना है। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न बना करके देखते हैं। चलिए एक अगला प्रश्न लेकर के देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, सिद्ध करना है इसको भी। cos थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 cot थीटा 90 माइनस थीटा। इसको सिद्ध करना है। अब इसमें देखिए कौन सा साइड से लेकर के चलना चाहिए, मुझे लगता है इस साइड को लेकर के चलना चाहिए, ज़्यादा आसानी से बनेगा, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। क्या लिखा है, cos थीटा डिवाइडेड बाई सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले देखिए 90 माइनस थीटा वाले रूल से हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा यहाँ से देख करके बताइए, कोसेक थीटा लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा प्लस 1। देखिए ना, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, अब तो याद हो जाना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा माइनस 1, ये हो गया। तो ये तो पिछले प्रश्नावली जैसा सवाल हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए cos थीटा को कॉमन निकाल दो, ज़्यादा आसानी से बनेगा। तो क्या बचेगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। कैसे हो गया ये, यहाँ से cos थीटा बाहर, यहाँ से cos थीटा बाहर, बचा क्या उसके बदले, एक बचा, ठीक है। तो इसको बाहर रखो। ऐसा क्यों किए, सवाल को आसानी से हल करने के लिए। अब क्या करेंगे, ये एक परिमेय संख्या दिख रहा है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना है, उसके हर का लघुत्तम निकालते हैं। और हर कैसा दिख रहा है, दोनों एक जैसा दिख रहा है क्या, नहीं, एक जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके बीच का चिन्ह अलग है। तो अलग रहता है, तो इसको अलग अलग ब्रैकेट में लेते हैं। कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1। अब क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ करना है और इसका गुणा इसके साथ करना है। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1 और बीच में प्लस है, और यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है ध्यान से कि कौन सा चीज़ कट रहा है। इसको ब्रैकेट में लेना चाहिए, वैसे इसको ब्रैकेट में लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस हुआ तो इसके अंदर का चिन्ह बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, इसलिए अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, मतलब ये प्लस वन ही रहेगा, कोसेक थीटा ही रहेगा। तो प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर के खत्म। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ बाहर में तो cos थीटा है, अंदर क्या बच रहा है, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, 1 तो कैंसिल हो गया। तो कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या होता है, 2 कोसेक थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, याद हो गया, ऐसे बनाते थे ना। तो कोसेक थीटा प्लस 1, कोसेक थीटा माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो इसको देखिए, यहाँ पर बचा क्या, cos थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई ये क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, फॉर्मूला याद करिए, तीसरा नंबर का सर्व समीकरण याद कीजिए। तो उसमें क्या होता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता, कोसेक स्क्वायर थीटा होता था। जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद कीजिए इसको, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही तो है ना, एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस
थीटा इंटू, अब देखिए कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। और नीचे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब ऊपर में ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, 2, ये हो गया 2 इंटू कॉस थीटा, एकम कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या बोलते हैं, कॉट स्क्वायर, मतलब कॉट थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कॉट थीटा बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कैसे कटेगा, है ना, एक सिंगल कटा और ये कटा, तो बचा क्या, ऊपर में 2 बचा, नीचे में कॉट थीटा, तो 2 कॉट थीटा, ठीक है। यानी कि इसको ऐसा लिख दो ना, 2 इंटू 1 अपॉन कॉट थीटा। और 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, 2 टेन थीटा, क्योंकि कॉट का उल्टा टेन होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉट 90 माइनस थीटा। क्या हुआ, 2 कॉट 90 माइनस थीटा। यहाँ पर कैसे, टेन थीटा को देखिए, यहाँ पर ये हुआ टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बदले। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया RHS, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। फिर से देखिए, LHS को लेकर के चले, जिसका वैल्यू मालूम है उसको बदल दिए। सेक 90 माइनस थीटा हो गया कोसेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा। कॉस को कॉमन निकाल दिए, इस तरीके से दिखने लगा। इसका लघुत्तम निकाल दिए, लघुत्तम निकालने के बाद ऐसा हो गया। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है लघुत्तम में। फिर इसके बाद जो कटता है उसको काट दीजिए, जो जुड़ता है उसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ऐसा दिखने लगा। ये सर्वसमीका से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस बाई साइन हो जाएगा। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा से एक सिंगल कैंसिल हो गया, एक बचा। और कॉट थीटा का सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा को 90 माइनस थीटा के रूल से लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दायां पक्ष जो है वो सिद्ध हो गया, राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। तो देखिए किस प्रकार से हमने 90 माइनस थीटा वाला जो रूल है इसके बिहाफ में हमने बहुत सारे प्रश्न बना करके देखे, है ना। और भी प्रश्न जो एक्सरसाइज में आपके दिए होंगे उसको बना करके आप देखिए, बनता है कि नहीं, उसको बना करके देखिए, फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, तब समझ में आएगा कि ये सवाल कैसे बनाते हैं। और इस प्रश्न को भी एक बार आप जरूर बना करके देखिए। एक बार यदि बन जाता है तो दूसरे बार आप बना करके देखिए। अगर ऐसा लगता है कि अब बन जाता है तो ये सवाल बन जाएगा, परीक्षा में आप जरूर बना करके आएंगे। ये जो है ना 4 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक के प्रश्नों में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सवाल को बनाते रहिए और सूत्र याद करके बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी बनाने में। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप बार बार वीडियो को देखिए, समझिए बार बार, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए, गणित से डर लगना बंद हो जाएगा, त्रिकोणमिति से डर लगना बंद हो जाएगा, सवाल आसानी से बनना चालू हो जाएगा। बड़े से बड़े सवाल को आप यूँ ही बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।